हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि हमने ऑफिशियल एपिसोड में देखा कि फाशियांग, जिंग और बाकी साथियों ने एक डीमन किंग को जाल में फंसाकर मार दिया, लेकिन वह 4 हिस्सों में बांट गया और हर हिस्से से एक नया और विशाल डीमन किंग बाहर निकल आया। सभी घायल हो गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जिंग की सलाह पर सबने 4 टीमों में बांटकर एक साथ उन डीमन किंग्स पर हमला किया और आखिर में उन्हें हराने में कामयाब रहे। इस जीत के बाद वे दुनिया की तबाही और फैंटम मून केव मेंशन के बारे में बात कर रहे थे, जिसका जिक्र डीमन किंग ने भी किया था, और एपिसोड वहीं पर एंड हो गया था। अब आगे घोस्टली चुपचाप एक सुनसान रास्ते पर जाने लगता है और मिस्टर घोस्ट उसे देख रहा होता है। तभी संस्थापक पैथक हॉल की दिशा से धुंध में लिपटी एक बूढ़े आदमी की थकी हुई आवाज आती है। वह पूछता है कि दोनों कहां जाने वाले हैं। सुबह की ठंडी हवा और धुंध में घोस्टली मिस्टर घोर संस्थापक पैथक हॉल का बुजुर्ग सफाई कर्मी आमने सामने खड़े थे। बुजुर्ग ने पूछा कि वे किंग यून हिल के नहीं हैं, तो चोरी छिपे यहां क्यों आए हैं। मिस्टर घोस्ट ने कहा कि घोस्टली इल्यूजरी मून केव देखना चाहता है और बुजुर्ग को उसे जाने देना चाहिए। लेकिन घोस्टली ने उल्टे मिस्टर घोस्ट पर आरोप लगाया कि उसकी योजना पैतृक हॉल में घुसकर पूर्वजों की आत्मा पट्टिकाएं नष्ट करने की थी। इससे बुजुर्ग का चेहरा ठंडा हो गया और उसने कहा कि किंग यून में नुकसान पहुंचाने के लिए पहले उसे पार करना होगा। माहौल गंभीर हो गया। तभी मिस्टर घोस्ट ने अचानक पूछा कि बुजुर्ग का बायां हाथ अब भी ठीक है या नहीं। मिस्टर घोस्ट के अचानक पूछने पर बुजुर्ग और घोस्टली दोनों चौंक गए। बुजुर्ग ने थोड़ी देर घूरने के बाद आह भरी और पहचान लिया। वह मिस्टर घोस्ट को जानता था। मिस्टर घोस्ट ने भावुक होकर कहा कि यह बुजुर्ग असल में किंग यून संप्रदाय के कभी मशहूर वान जियानी है, जो अब बहुत बूढ़े और बदले हुए लगते हैं। यह सुनकर वान जियानी भावुक और बेचैन हो गया। उसका अतीत जैसे फिर सामने आ गया। घोस्ट ली को भी याद आया कि उसने ये नाम पहले सुना था, लेकिन वह मानता था कि वान जियानी बहुत पहले मर चुके हैं। ठंडी हवा और धुंध के बीच भावनाओं में बहकर वान जियानी के हाथ में पकड़ी पुरानी झाड़ू टूटकर राख बन गई और जमीन पर बिखर गई। पहाड़ी हवा में झाड़ू की राख उड़ गई। वान जियानी ने मिस्टर घोस्ट को याद दिलाया कि उसकी वजह से वह पहले अपंग होने से बचा था। मिस्टर घोस्ट ने पुराने दिनों की बातें करते हुए पुजी भिक्षु का भी जिक्र किया। तभी घोस्टली चुपचाप इल्यूजरी मून केव की ओर चल पड़ा। वान जियानी ने उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन घोस्टली ने ताइजी शुआन छिंग तकनीक से उसका वार रोक दिया। यह देखकर वान जियानी चौंक गया और पूछा कि वह असल में है कौन। वान जियानी कभी किंग यून का बेहद प्रतिभाशाली और घमंडी योद्धा था, लेकिन घोस्टली से टकराने पर वह चकित रह गया। घोस्टली ने पापी मोती की शक्ति और बौद्ध ताओ तथा दुष्ट संप्रदाय की तकनीकों को मिलाकर इतनी कुशलता से इस्तेमाल किया कि वान जियानी को पीछे हटना पड़ा। उसने मान लिया कि घोस्टली असाधारण प्रतिभा है और कहा कि यह स्वर्ग का सौभाग्य है कि वह अपने जीवन के अंत में ऐसे व्यक्ति से मिला। घोस्टली ने ठंडे स्वर में रास्ता देने को कहा, लेकिन वान जियानी हंसते हुए बोला कि अगर उसे पार करना है तो अपनी ताकत के दम पर करना होगा। घोस्टली ने सीटी जैसी आवाज के साथ छलांग लगाई तो वान जियानी पीछे हटकर एक विशाल चीड़ का पेड़ उखाड़ लाया। उसका कमजोर सा दिखने वाला रूप गायब हो गया और वह पुराने समय की तरह जोशीला लगने लगा। उसने चुनौती दी कि मेरे किंग यून के विशाल पेड़ का सामना करो। फिर उसने पेड़ को इतनी तेजी से घुमाया कि उसकी छाया आसमान को ढकने लगी और तेज तूफान जैसा माहौल बन गया। घोस्टली हवा और पेड़ की छायाओं के भंवर में फंस गया, जहां तेज हवाएं उसके चेहरे को चाकू की तरह काट रही थीं। वान जियानी जोश में पागलों की तरह हंस रहा था और पूरी ताकत से घोस्टली पर ध्यान लगाए था। घोस्टली ने इस बार बचने के बजाय अपनी सिनिस्टर अर्ब निकाली, जिसकी लाल दैत्य शक्ति पेड़ के तने को चीरने लगी। वान जियानी ने बिना डरे तने को काट दिया, जिससे पेड़ का अगला हिस्सा लाल रोशनी में घुलकर धूल बन गया। इसके बाद उसने बचे हुए तने को आसमान में उठाकर जोर से नीचे पटका। तेज हवाओं और धमाके से चारों ओर पत्थर और रेत उड़ गए। घोस्टली ने अपनी ताइजी तकनीक से उसे रोका। दोनों की शक्तियों के टकराव से जमीन तक हिल गई और घोस्टली के पैर जमीन में धंस गए। घोस्टली की ताइजी तकनीक के दबाव से पेड़ का अगला हिस्सा चूर चूर होकर धूल बन गया।
लेकिन तना फिर भी नीचे दबाता रहा। घोस्टली ने सिनिस्टर अर्ब की दानवी शक्ति और बौद्ध मंत्र का सुनहरा प्रकाश मिलाकर रोकने की कोशिश की। दोनों के बीच भयंकर टकराव हुआ। वानजियानी पूरे जोश और जीवन भर की साधना के साथ हमला कर रहा था, जिससे घोस्टली के होंठों से खून निकल आया। खून सिनिस्टर अर्ब में समा गया और उसकी शक्ति और भयानक हो गई। तभी अचानक तेज हवाएं और दानवी आभा थम गई। एक काली परछाई तेजी से गुजरी और तीनों शक्तियां ताइजी, बौद्ध, दानवी मिलकर वान जियानी के सीने पर लगीं। हड्डियां टूटने की आवाज आई और उसका शरीर ढीला पड़कर सिकुड़ने लगा। घोस्टली ने वान जियानी का गिरता हुआ शरीर पकड़ लिया और महसूस किया कि वह बेहद नाजुक हो चुका है। उसने वान जियानी की पीठ पर एक काले हाथ का निशान देखा। धुंध में खड़ा काला साया मिस्टर घोस्ट था। घोस्टली ने गुस्से में पूछा कि उसने क्या किया, लेकिन मिस्टर घोस्ट ने अनदेखा कर वान जियानी से कहा कि वह अब भी दोस्तों पर बेवजह भरोसा करता है। वान जियानी ने खून उगला, चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन दर्द के बीच हल्की मुस्कान दी और घोस्टली की ओर देखा। घोस्टली की आंखें नम हो गई। उसने कहा कि अगर वान जियानी के पास ड्रैगन स्लेयर तलवार होती तो वह उसका मुकाबला नहीं कर पाता। फिर उसने मिस्टर घोस्ट की ओर घृणा और नफरत भरी नजरों से देखा, लेकिन मिस्टर घोस्ट बेपरवाह खड़ा रहा। घोस्टली बिना कुछ कहे पहाड़ी रास्ते से इल्यूजरी मून गुफा की ओर चला गया और उसकी परछाई जल्द ही गायब हो गई। वहीं सिर्फ मिस्टर घोस्ट और जमीन पर पड़े लहूलुहान वान जियानी ही बचे। तभी दूर से कदमों की आवाज आई। कोई धुंध में उनकी ओर आ रहा था। मिस्टर घोस्ट का चेहरा बदल गया और वह एक झटके में धुंध में गायब हो गया। कुछ ही देर बाद लिन जिंगयू प्रकट हुआ और वान जियानी को खून से लथपथ कमजोर हालत में देखकर स्तब्ध रह गया। वह निराशा में चीखते हुए उनकी ओर दौड़ा, लेकिन पीछे से एक काला साया तेजी से गुजर गया। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। हम अगली वीडियो में मिलेंगे और जानेंगे कि आगे की कहानी किस मोड़ पर जाती है।